हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आईसीटी हम करने वाले हैं। और आईसीटी में आज का मैं क्या टॉपिक लेके आया हूँ, मेमोरीज, टाइप्स ऑफ मेमोरीज। जो भी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है, वोलाटाइल वगैरह वगैरह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये सब हम डिटेल में कवर करने वाले। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप पूरा एंड से, शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिए, आपको पूरे आईसीटी का मेमोरीज के टाइप्स क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप चलिए शुरू करते हैं। अभी हम इस लेक्चर में सबसे पहले यही देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या किस तरह से होगी हमारी, और ये किस क्रम में चलेगी, कौन सी फास्टेस्ट होगी और कौन सी स्लोवेस्ट होगी। तो आप ये देख लीजिए, जो नीचे वाली होंगी ना वो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट होंगी। और जो ये देखिए, सबसे पहले मेमोरी टाइप्स देख लेते हैं हम। मेमोरी कितनी टाइप की होती है? एक प्रोसेसिंग मेमोरी आती है हमारी, ठीक है, ये प्रोसेसिंग मेमोरी है। और ये स्टोरेज मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरीज में आ जाएगा, जिसमें कि रजिस्टर जो होगा सबसे ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। और कैच जो होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। देन जो रैम होगा वो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोसेसिंग मेमोरी में से या फिर प्राइमरी मेमोरी में से, तो आप बोलेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के भी तीन आगे लेवल्स होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। और कैच भी आगे, और रोम का भी होता है, ठीक है, रैम का भी होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। पर आपको अभी इतना याद रखना है कि जो रजिस्टर है वो फास्टेस्ट है, देन कैच हमारा सेकंड नंबर पे आता है, देन जो रैम है हमारा वो आएगा हमारा थर्ड नंबर पे। फिर इनसे ज्यादा स्लोवेस्ट कौन सी होगी? फिर इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे स्टोरेज मेमोरी पे, जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी है। ये स्लोअर होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी या फिर प्रोसेसिंग मेमोरी, ठीक है। तो इसमें जो एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव दूसरे नंबर पे आएगी, पेन ड्राइव आ गया उसके बाद, ठीक है। फिर मेमोरी कार्ड आ गया, फिर डिस्क ड्राइव आ गई। डिस्क ड्राइव में भी तीन पार्ट्स है हमारे, इसमें से ब्लू रे जो होगी वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी। डीवीडी जो होगी वो उससे थोड़ी स्लो होगी। और जो सीडी है वो थर्ड नंबर पे आएगी हमारी, ये सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट होगी। तो सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट यहाँ पे आई कौन सी हमारी स्टोरेज मेमोरी में से? सीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये हमारी सबसे स्लोवेस्ट है। और स्टोरेज मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? हमारी एसएसडी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। आपने हार्ड डिस्क ड्राइव भी देखी होगी, ऐसे डब्बे से आते हैं, ठीक है, वो होती है। देन आपने पेन ड्राइव वगैरह तो देखा ही होगा। उसके बाद हम प्रोसेसिंग मेमोरी में देखें तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है हमारी रजिस्टर, देन कैच, देन रैम, ठीक है। अभी इनको हम डिटेल में करते हैं कि बेसिकली मैंने इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है हमारी, दैट इज रैम। प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं रैम को, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है? प्राइमरी मेमोरी ऑफन रेफर्ड एज रैम इज द मेन मेमोरी, ये हमारी मेन मेमोरी है, यूज बाय अ कंप्यूटर टू टेम्परली स्टोर डाटा। ये टेम्परेरी मेमोरी भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्टिवली बीइंग यूज, जो जो प्रोग्राम्स हम एक्टिवली जो अभी यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर पे अभी पीपीटी चल रही है, तो इस टाइम इसको रन करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज हो रही होगी? रैम यूज हो रही होगी। और यही इसी वही रैम से जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो किए जा रहे हैं, और जो वीडियो वगैरह है वो चल रही है, ठीक है। देन रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये इरेज हो जाती है। वंस यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर इट विल गेट इरेज्ड, ठीक है। इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ, यहाँ पे लिखा भी है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा? आपको वॉलेटाइल याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी या फिर रैम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऐसे लिख दिया होगा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आपको वो असर्शन रीजन में बताना होगा कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको याद रखना है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल कौन सी होती है? जिसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो वो कौन सी मेमोरी होती है? वो आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये सिर्फ करंट टास्क के लिए, जो एक्टिव टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही है। इट इज यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नीड्स टू एक्सेस क्विकली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उसको चलाने के लिए, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है सीपीयू, वो किसकी हेल्प से देता है? रैम की हेल्प से। तो रैम का यही हमारा बेसिक काम है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे रैम के भी दो टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड लेके आ जाता हूँ एक आपके लिए, वेट अ सेकेंड, न्यू टाइप लेके आ रहा हूँ, न्यू स्लाइड लेके आ रहा हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे रैम के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रैम मैंने बताया कि हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि ये डिलीट हो जाएगी व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा डायनामिक रैम और एक है हमारा स्टैटिक, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी बेटर है, तो आप बोलेंगे स्टैटिक ज़्यादा बेटर है। ये कौन सी होगी? ये ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। क्यों बेटर होगी अभी मैं बताता हूं आपको। डायनेमिक रैम को आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है आपको, सो दैट डेटा लूज ना हो, वरना ये फिनिश हो जाता है। कंप्यूटर का टर्न ऑफ ऑन होने से कोई लेना देना नहीं है इसको, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश अगेन, ठीक है। और जो स्टैटिक है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक से मतलब ही समझ आ रहा है, जब तक कंप्यूटर पावर जो है, पावर ऑन है तब तक वर्क करेगी, ठीक है, तब तक ये वर्क करेगी, ठीक है, जब तक पावर ऑन रहेगी। तो स्टैटिक रैम जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपकी, ठीक है। और जो डायनेमिक रैम है वो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिलीट हो जाती है। इसमें कंप्यूटर का टर्न ऑफ या ऑन होने से कोई लेना देना नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रैम होती कहाँ पे है? रैम हमारे मदरबोर्ड में होती है, सीपीयू में होती है, ठीक है। तो इतना सा तो आपको सभी को मालूम होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब आती है हमारी सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनके बारे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है? रेफर्स टू द स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, जो कि हमने देखा भी था अभी, जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बताया था एक, यहाँ पे ये जो चार्ट बताया था इसमें हमने देखा था ना यहाँ पे कि ये जो स्टोरेज मेमोरी है ये स्लोअर होती है, इसमें हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये सब आ रही है, और उसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी मेमोरी देख रहे थे। तो जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव्स वगैरह, या फिर ऑप्टिकल डिस्क जो आती है आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है, ये सारी क्या होगी? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। इनको स्टोरेज डिवाइसेस भी बोला जाता है। इनमें क्या करते हो आप? यू स्टोर योर डाटा, ठीक है। आप इनमें क्या करते हो? अपने डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। अनलाइक रैम, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। आपसे पूछा जाएगा नॉन वॉलेटाइल कौन सी, जिसमें डिलीट नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो, ऑन रखो कंप्यूटर, ऑफ रखो, वो कौन सी है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कि डिलीट नहीं होगा, मीनिंग इट रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर टर्न ऑफ हो जाएगी तब भी डाटा आपका रिटेन रहेगा, मतलब कि कंप्यूटर में ही रहेगा, डाटा लॉस होने के चांसेस नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। हमने अपनी फोटोज, वीडियोस कंप्यूटर में, पीसीज में, लैपटॉप्स में रखी होती है, ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशंस रखी होती है, फाइल्स रखी होती है, डाटा जो भी रखा होता है आपने, इट प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन रैम। इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है एज कंपेयर टू द रैम, ठीक है। आपको इतनी चीज याद रखनी है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमने ये वाला चार्ट देखा ना, तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे। मान लीजिए इसको मैंने वैसे बनाया होता, ये जो रजिस्टर वगैरह इनको भी वैसे रखता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बाद ऐसे रैम, ठीक है, ऐसे कैच, ठीक है, देन यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो नीचे तक है, नीचे को जैसे जैसे जा रहे हैं वहां पे फास्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। फास्ट हो रहा है, नीचे को जा रहा है तो, लेकिन ऊपर को देखा जाए तो ऊपर की तरफ स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा। जैसे यहीं पे देखें तो यहाँ पे इसमें स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है, और यहाँ पे ऊपर देखें तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देन सेकेंडरी मेमोरी के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम।
थोड़ा सा यहाँ पे हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे रोम को, ठीक है। रैम का तो हमने देख लिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे पहुंच के इसके बाद हम कैच एंड रजिस्टर का देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं रोम का। तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, आप सभी को पता होगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इतना मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ कि रोम की भी हमारी 3 टाइप्स होती है, ठीक है। वो 3 टाइप्स कौन सी होती है हमारी? पी रोम, ईपी रोम, देन हमारी आती है ईईपी रोम, ठीक है, डबल ई पी रोम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देन इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आपकी ये 3 टाइप्स है रोम के। रोम का काम क्या होता है? रोम का काम होता है बायोस को लोड करना, ठीक है, बायोस। अब ये बायोस क्या होते हैं हमारे? ठीक है, बायोस को भी थोड़ा सा देख लेंगे हम, यहाँ पे बायोस को भी कवर करते हुए चलेंगे। बायोस क्या होते हैं? इस सिस्टम की बूटिंग के लिए यूज होते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कंप्यूटर की बूटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर बूट होता है, जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो ये कुछ सिग्नल्स भेजता है, जो कुछ कोड्स भेजता है, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है। तो रोम का काम होता है बायोस को स्टोर करना, उनको लोड करना, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को लोड करना, ठीक है। तो रोम जो होती है, रोम भी हमारी नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल क्यों? क्योंकि इससे भी डाटा जो है डिलीट नहीं होगा। देन ईपी रोम जो होता है, पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल मेमोरी, ये एक तरह की ब्लैंक मेमोरी होती है, ठीक है, ब्लैंक मेमोरी होती है। और इसमें क्या आप क्या करते हो? जो भी स्पेसिफिक डिवाइस होता है आपका, उसको यूज करके आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन ईपी रोम क्या होता है? इसको आप इरेज भी कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस को यूज करके, प्लस इसमें आप नए प्रोग्राम्स भी डाल सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल कैसा होगा? जो कि आजकल चल रही है, जिनको इलेक्ट्रॉनिकली आप डिस्क वगैरह बर्न करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली उनमें डाटा इरेज कर सकते हो या फिर उनमें डाटा स्टोर कर सकते हो। देन इसमें और क्या चीज़ आएगी? जो इसकी रोम चिप होती है वो इजीली मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो रोम का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इस पे मुझे लगता है कि एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। देन हम आज के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पे देखिए कैच क्या होती है, ठीक है। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। सबसे लास्ट में मैंने बताया था, हमने क्या देखा था? सबसे पहले रैम, कैच, देन यहाँ पे रजिस्टर था। रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट था, उसके बाद बीच में कैच था, देन सब थोड़ा स्लो रैम था, ठीक है। तो ये हाई स्पीड मेमोरी है। ये भी कहाँ होती है? सीपीयू के पास में कहीं पे लगी होती है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास में होती है। सब कुछ वैसे तो सीपीयू में ही होता है। इट्स पर्पस इज टू टेम्परली स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा। कुछ टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द सीपीयू। प्रोसेसिंग टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है। जो प्रोसेस होता है, जैसे आप कोई फाइल खोलते हो, फॉर एग्जांपल आप पीडीएफ ओपन कर रहे हो, तो उसको खुलने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम कौन यूज करता है? वो टाइम को मिनिमाइज करता है, या फिर वो टाइम का जो टाइम लगता है उसको बूस्ट कौन करता है? कैच मेमोरी बूस्ट करती है। उसको खोलने में कैच मेमोरी यूज करती है। जैसे कंप्यूटर को खोलने में बायोस का यूज हो रहा है, उसी तरह से कैच मेमोरी यूज करिए हमारी फाइल्स वगैरह को लोड करने में, ठीक है। देन कैच मेमोरी सर्व एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये एक बफर का काम करती है, ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, जो उनके बीच में गैप है उसको रिड्यूस करती है। रिड्यूसिंग द टाइम नीडेड टू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज डाटा। जो भी हमारा डाटा है उसको किस तरह से हम जब एक्सेस करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, ये उसके लिए यूज होती है हमारी, ठीक।
जैसे मान लीजिए आप जब वेब पेज लोड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वेब पेज खोलते हो, ठीक है। जब आपने कोई भी वेब पेज यूज़ किया, कोई भी वेबसाइट खोली, ठीक है, कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, आपने मान लीजिए यूट्यूब खोला, ठीक है, गूगल क्रोम पे, तो उस यूट्यूब से रिलेटेड आपकी कुकीज सेव हो जाती है, ठीक है। कुकीज वाला आपने कभी कॉर्नर देखा होगा। वो कुकीज क्या होती हैं? वो कुकीज कुछ फ्रिक्वेंटली स्टोर्ड डाटा होता है कि ये बंदा यही चीज़ें सर्च कर रहा है, तो वो कुकीज क्या करती है, नेक्स्ट टाइम आपको वैसे रिजल्ट दिखाई देते हैं। या फिर जब आप कुकीज में क्या होता है, पासवर्ड सेव हो जाते हैं, आपने देखा होगा। जब आप दोबारा उस चीज़ पे लॉग इन करते हो तो वो बताता है कि कंप्यूटर में पहले से पासवर्ड सेव है, आप वही वाला फिल कर दीजिए। तो वो सब काम किसका होता है, कैच मेमोरी का होता है। और आपने देखा होगा, आप गूगल क्रोम वगैरह पे जाके या फिर किसी अपनी एप्लीकेशन पे जाके कैचेस को डिलीट भी करते हो। कैचेस को डिलीट करने से क्या होता है, वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। जो पुराना डाटा होता है, जो जो चीज़ें आपने प्रेस की होती है, क्लिक्स किए होते हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। देन चलते हैं हम रजिस्टर मेमोरी की तरफ। ये फास्टेस्ट है हमारा, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये फास्टेस्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। यूज बाय द सीपीयू, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू। स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस होती है सीपीयू के अंदर, ठीक है। रजिस्टर होल्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। जो करंटली यूज हो रहे हैं, बेसिकली तीनों का काम करंट वाला ही है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, ठीक है। रजिस्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा विद इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो भी डाटा को मैनिपुलेट करना है या एग्जीक्यूशन करना है या इंस्ट्रक्शंस को, उन सब के लिए हमारा जो रजिस्टर है वो यूज होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, जो हमारे कुकीज़ होंगे और जो हमने यहाँ पे कैच किया ना, इसके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो भी हम साथ में देख लेते हैं। तो जो कैच मेमोरी होती है, ठीक है, जो कैच मेमोरी होती है, ये आपके क्या सेव करके रखेगी, जैसे आपने कोई वीडियो देखी, आपके प्रेफरेंसेस को बेसिकली सेव करके रखेगी, प्रेफरेंसेस को, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंसेस बोल सकते हैं। और जो कुकीज़ है, जो कुकीज़ होती हैं हमारी, कुकीज़ होती है, ये ट्रैक करती है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रैक इंफॉर्मेशन। जो भी आप टाइप करते हैं या फिर जो भी आप पासवर्ड्स वगैरह डालते हैं, उनको स्टोर करके रखती है। और कैच मेमोरी क्या करती है, जैसे वेब पेजेस को लोड करेगी, फिर वेब पेजेस को लोड करने का इसका काम हो गया, ठीक है। या फिर जो भी इसकी रिसोर्स फाइल होगी, या फिर कहाँ से क्लाइंट से कनेक्ट करके हमने वीडियो डाउनलोड की, तो वो सब चीज़ें कौन याद रखेगा, कैच मेमोरी। और कुकीज़ क्या होगी, इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगी। आपने इतना याद रखना है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है कि इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, ये कौन कौन से वेबसाइट, कौन कौन से पेजेस खुल रहे हैं, ठीक है। देन हमारा रजिस्टर मेमोरी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक अलग चीज आ गई हमारी। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट एक्सटेंड्स द अवेलेबल मेमोरी बियॉन्ड द फिजिकल रैम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर। वर्चुअल मेमोरी से आप सब जानते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, ठीक है। आजकल हम सभी यूज कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव यूज करते हैं आप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्काई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो भी आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके पास जो स्टोरेज है वो आ जाती है। जब आप अपना जैसे गूगल पे ईमेल आईडी बनाते हो, तभी आपको एक स्टोरेज फ्री का मिल जाता है, ठीक है। उसी में गूगल ड्राइव में जैसे आप फाइल्स वगैरह सेव करके रखते हो अपनी, तो वो सब चीज़ें क्या है, वर्चुअल मेमोरी के टाइप से, ठीक है। जो कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी है, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, उसके बियॉन्ड जाके आपको एक स्पेस प्रोवाइड करती है अपने डाटा स्टोर करने के लिए। It also allows the operating system to use a portion of computer storage device such as hard disk as additional memory when the physical RAM is insufficient। ये आपको क्या अलाउ करती है, जब आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह है वो फुल हो जाती है, तो उसके बाद आप एडिशनल मेमोरी चाहते हो तो एडिशनल मेमोरी आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप वर्चुअल मेमोरी मतलब वर्चुअल मेमोरी की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको एक इंटरनेट एक्सेसिबल मेमोरी होगी, जिसको क्लाउड मेमोरी भी बोल सकते हो। जैसे कि अब आजकल आपने देखा होगा क्लाउड अकाउंटिंग हो रही है, सब कुछ डाटा सेव रहता है इंटरनेट पे, तो जो इंटरनेट वाली मेमोरी है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड द इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेमोरी स्पेस, एक इल्यूजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इनेबलिंग देम टू रन लार्ज प्रोग्राम्स और हैंडल्स मोर डाटा दैन वुड बी पॉसिबल विद अ फिजिकल रैम अलोन। जो फिजिकल रैम से पॉसिबल नहीं था इतना सारा डाटा हैंडल करना, वो सब हम काम कर सकते हैं अपने वर्चुअल मेमोरी से, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ कुछ जो जो चीज़ें छूट गई होंगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाने की कोशिश करूँगा। और बेसिक आपको यही था कि इन मेमोरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और कौन सी स्लोएस्ट होती है कौन सी फास्टेस्ट होती है, ये मेन चीज़ है, ये आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।